friends, welcome back to this video again. How are you? I hope you all of you fine and safe in your home. Today we will cover chapter 5 Seeds and Seeds part 2 of class 5 सब्जेक्ट EVS। तो स्टूडेंट पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि सीड्स के कैसे स्प्राउट होते हैं, उनको अंकुरन किस तरह से आता है। और आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि सीड्स किस तरह से इधर उधर फैलते हैं, किस किस वेज के द्वारा उनके प्लांट ग्रो होते हैं। Now I am going to explain chapter number 5 Seeds and Seeds part 2. Student, open your page number 46. Find out, do some plants grow without seeds? तो ऐसे प्लांट बताओ कि जो बिना सीड से उगते हो, जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ओनियन, कैरोट, गार्लिक, जिंजर। ये जो प्लांट होते हैं ये विदाउट सीड्स के ग्रो होते हैं। आपने भी अपने घरों में देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप किचन में अपनी मदर को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स विच हंट, ऐसा प्लांट जो हंट शिकार करता है। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, इंसेक्ट एंड इवन माइस। तो कुछ प्लांट होते हैं जो ट्रैप पकड़ते हैं, जैसे कुछ खाने के लिए फ्रॉग्स, इंसेक्ट, कीड़ों को या चूहे। द पीचर प्लांट नेप्थिस इज वन सच प्लांट, इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो पीचर प्लांट जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया ऑफ इंडिया इंडोनेशिया में पाया जाता है और इंडिया के मेघालय में पाया जाता है। इट हैज़ अ पीचर लाइक शेप एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाय अ लीफ। तो ये पीचर शेप के जैसा होता है और इसका जो माउथ होता है वो लीफ से कवर्ड होता है। व्हेन द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट। तो एक प्लांट की स्मेल होती है और उससे वो इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। व्हेन द इंसेक्ट लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट इज गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। तो जब वो उनके माउथ में चला जाता है इस प्लांट की, तो वैसे उसको ट्रैप कर लेते हैं और उसे बाहर नहीं जाने देते। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट। तो अपने शिकारी को बड़े चालाकी से ये फंसाता है। सो मेनी सीड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स यू कैन कलेक्ट। तो आपने ढेर सारे सीड्स कलेक्ट किया होगा। वेयर विल यू फाइंड देम, कहाँ से फाइंड किया। विच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स एज यू कैन। आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड्स कलेक्शन टुगेदर। तो जो कलेक्ट किया है उनको एक साथ मिलाना है। नाउ ऑब्जर्व दिस सीड्स केयरफुली, और उन सीड्स को आपको ऑब्जर्व करना है। देयर शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, स्मूथ। तो उनके शेप को आपको ऑब्जर्व करना है, उनका साइज़ किस तरह का होता है, कलर किस तरह का होता है, टेक्सचर्स में वो स्मूथ होते हैं या रफ होते हैं, इस तरह से उन्हें ऑब्जर्व करना है ऑल सीड्स को। मेक अ सीड चार्ट टू पुट अप इन दिस क्लास। यू कैन स्टार्ट विद द टेबल लाइक दिस। तो एक तरह का टेबल आपको बनाना है। फर्स्ट नेम ऑफ द सीड्स, कलर, शेप ड्रॉ करके बताना है और टेक्सचर बताना है। जैसे सीड्स वाज दिया है, नेम ऑफ द सीड्स इज राजमा, कलर होता है रेडिश ब्राउन, शेप होता है इस तरह का एंड टेक्सचर होता है स्मूथ होता है ये। मेक लिस्ट ऑफ, तो लिस्ट बनानी है। सीड दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम। तो ऐसे सीड्स जो आपके घर पे मसाले के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि सरसों, मेथी, क्यूमिन सीड्स में जीरा, कोरिएंडर में धनिया, इस तरह के सीड जो स्पाइसेस मसालों के ये हम यूज़ करते हैं। सीड ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के सीड में लेडीज़ फिंगर्स, ब्रिंजल, टोमेटो, कुकुम्बर, इस तरह के सीड्स पाए जाते हैं। सीड्स ऑफ फ्रूट्स जैसे एप्पल, ऑरेंज, गवा, ऑरेंज, इस तरह के मैंगो, इस तरह के सीड्स फ्रूट्स में पाए जाते हैं। लाइट सीड्स जो हल्के सीड्स होते हैं, चेक आउट बाय ब्लोइंग दैम, जो उड़ते हैं उनको, जैसे जीरा होता है सौंफ, जो फूंकने के बाद वो उड़ जाते हैं, इस तरह के लाइट सीड भी होते हैं। सीड्स विच आर फ्लैट, जो सीड्स फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, जैसे तरबूज होते हैं, राजमा, तिल का, इस तरह के सीड जो होते हैं वो फ्लैट पाए जाते हैं। नेक्स्ट, वैंडरिंग सीड, घूमते हुए बीज, डिस्पर्सल भी उसके इसीलिए यूज़ किया जाता है। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, प्लांट्स कुछ घूमते नहीं है। वंस दे आर ग्रो, वो एक जगह खड़े रहते हैं। दे रिमेन्स इन द सेम प्लेस, फिर भी वो एक जगह पाए जाते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर, लेकिन उनके जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो ग्रेट ट्रैवल करते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो काफ़ी दूर दूर तक फैल जाते हैं। लुक एट पिक्चर्स 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स। लुक एट दिस पिक्चर, इस प्लांट के जो सीड्स हैं वो ब्लो हो रहे हैं, हवा के द्वारा वो उड़ रहे हैं और राइटर लेटर लिखने के लिए बता रहे हो कि बाय बाय कर रहा है वो ट्री, वो सीड्स को। लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट, पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई। क्या आपने कोई सीड देखा है जो उड़ सकता है। व्हाट इट इज़ कॉल्ड इन योर एरिया, तो आपके एरिया में उसे क्या कहा जाता है।
लुक एट योर सीड्स कलेक्शन, तो अपने सीड्स कलेक्शन में देखिए, गेस करें हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रैवल बाय फ्लाइंग, तो आपको गेस करना है और कितने फ्लाई करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनके नाम लिखने हैं। लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट, पिक्चर 2, दिस सीड कैन नॉट फ्लाई, तो ये सीड फ्लाई नहीं होते हैं, बट इट कैन स्टिल ट्रैवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन आवर क्लॉथ, तो वो सिर्फ अपने क्लॉथ को चिपकते हैं वो, और वो उड़ नहीं सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस डॉग की जो फर पे चिपके हुए हैं। आपने भी इस तरह के सीट को कभी देखा होगा कि आप कहीं गए होंगे खेतों वेतों में, और तो आपके जो क्लॉथ्स होते हैं उनके ऊपर वो चिपक के आपके घर आ गए हैं। इज़ दिस वे इट गेट्स फ्री राइड, तो ये एक तरह का वे होता है जो फ्री राइड करते हैं। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दिस सीड्स, तो आपको देख के सोच सकते हैं कि इस तरह का नया आइडिया आपको भी आ सकता है। रीड हाउ द आइडिया ऑफ ओल्ड क्रो ने कम टू जॉर्ज मेस्ट्रल, तो ओल्ड क्रो को भी इस तरह का आइडिया आया था। तो पिक्चर 2 के पेज से रिलेटेड एक मज़ेदार कहानी है। दिस हैपन इन 1948 की। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग, अपने डॉग के साथ वो वॉक करके आए। ही वॉज अमेज टू फाइंड हिज टकिंग ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर, तो वो अमेज हो गए, आश्चर्य हो गए, चकित हो गए कि जो उनके कुत्ते के फर के ऊपर भी कुछ चिपका हुआ है, उनकी क्लॉथ से भी कुछ चिपका हुआ है। ही वंडर व्हाट मेड देम स्टिक, वो वंडर्ड हो गए। सो ही ऑब्जर्व दिस सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने उस सीड्स को माइक्रोस्कोप में देखा। ही सॉ दैट द सीड हैड मेनी टाइनी हुक्स, तो उन्होंने देखा कि उस सीड्स को काफ़ी सारे जो छोटे छोटे हुक्स होते हैं, हुक्स दिखाई दिए उन्हें। विच गॉट स्टक टू क्लॉथ और फर, इसीलिए वो हमारे क्लॉथ को और वो जो कुत्ते के फर थे, स्किन थी, उसे वो चिपक गए थे, स्टक हो गए थे। दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो, तो उन मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक, तो उन्होंने उसे मटेरियल के तौर पे यूज़ किया था। ओल्क्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मेनी थिंग्स, तो ओल्क्रो ऐसी चीज़ होती है जो काफ़ी सारे चीज़ों को चिपकने में काम होती है, जैसे क्लॉथ्स, शूज़, बैग्स, बेल्ट्स एंड मेनी मोर। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पायरेशन फ्रॉम नेचर, तो हमें भी जो नेचर से इंस्पायरेशन मिल सकती है, करने के लिए वेज मिल सकते हैं। जैसे इस तरह की जो स्लीप चप्पल्स होती हैं, उनमें चिपकाने के लिए जो दिया रहता है उसे ओल्क्रो बोलते हैं। ओल्क्रो वो चीज़ होता है जो अक्सर हमारे जूतों में, बैग्स में लगाया जाता है फ्लैप को चिपकाने के लिए, और इसी सीट को देखकर जॉर्ज मेस्ट्रल को आइडिया आया था ओल्क्रो बनाने का। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रैवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस, तो आप इस पिक्चर्स को देख के आप गेस कर सकते हो कि जो सीड्स होती है किस तरह से ट्रैवल करती हैं। सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ जो प्लांट्स होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस तक के वे हो जाते हैं। व्हेन द सोयाबीन पॉड्स आर राइप दे ब्रस्ट एंड द सीड आर थ्रोन आउट, जो सोयाबीन पॉड्स होते हैं वो पकने के बाद उनके जो सीड्स होते हैं, वो जो फली होती है वो ब्रस्ट हो जाती है, फूट जाती है, और उसके सीड जो होते हैं, बीजे होते हैं, वो बाहर तक ही फेंके जाते हैं। हाउ यू एवर हियर्ड देयर साउंड, क्या आपने इस तरह का साउंड देखा है? नेक्स्ट, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वंस प्लेस, सोचिए कि अगर सीड्स स्प्रेड नहीं होते और एक ही जगह रिमेन हो जाते तो काफ़ी सारे पेड़ों को एयर नहीं मिलती अच्छे से, वाटर ठीक से नहीं मिल पाता और उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। तो ऐसे ही लिस्ट बनानी है डिफरेंट सीड्स की, किस तरह से वो स्प्रेड होते हैं। हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया है। हैव यू इंक्लूड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट, यस वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम भी कैरी करते हैं वन प्लेस टू अनदर सीड्स को, नोइंगली और अननोइंगली, अनजानते हुए भी और अनजाने हुए भी। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूज़फुल, तो सीड्स होते हैं, सीड्स के जो प्लांट होते हैं काफ़ी यूज़फुल होते हैं और ब्यूटीफुल होते हैं। टू ग्रो दैम इन आवर गार्डन, और जो हमारे गार्डन में लगाते हैं। लेटर द सीड्स ऑफ दिस प्लांट स्प्रेड टू अदर प्लेसेस। Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. लोग नहीं जानते थे कि यहाँ पहले वो प्लांट नहीं होते थे और अब कहाँ से आए। They were brought from somewhere else.
डू यू नो फ्रॉम द वेयर चिलीज केम टू योर कंट्री? क्या आप जानते हैं कि चिली किस तरह हमारे कंट्री में आई? दीज वर ब्रॉड टू इंडिया बाय ट्रेडर कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका से वो आई है। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। और आज हम बिना चिलीज़ के कोई फूड खा नहीं सकते हैं। रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। तो इस पोएम से आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लांट कहाँ से आया है। डिड यू नो दिस? क्या जानते हो आप? फ्रॉम दिस अमेरिका लॉन्ग एगो केम अ टोमेटो पोटैटो एंड ग्रीन चिलीज। तो साउथ अमेरिका से पोटैटो, टोमेटो और ग्रीन चिली आई है। डू यू नो दिस? क्या आप जानते हैं? कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका। तो कैबेज जो है यूरोप से आई हुई है और अफ्रीका से पी मीन्स मटर आई हुई है। केम अ कॉफ़ी बीन। और कॉफ़ी की जो बीन होते हैं, सीड्स होते हैं, और ग्रीन भिंडी के भी बीज होते हैं जो अफ्रीका से आए हैं। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी। तो वो क्रॉस करके आए हैं लैंड और समुद्र को। डिड यू नो दिस? क्या आप जानते हो? भिंडी इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओकरा एंड मेथी इज़ कॉल्ड फेनुग्रीक। तो भिंडी को ओकरा कहा जाता है और मेथी को फेनुग्रीक कहा जाता है। अ मैंगो सैंग कमिंग कमिंग एन ऑरेंज स्माइल इनसाइड इट्स स्किन। तो मैंगो गाना गा रहे कि आ जाओ आ जाओ, और ऑरेंज स्माइल कर रहे हैं कि स्किन के अंदर आ जाओ। वेलकम टू इंडिया। और इंडिया में आपका स्वागत है। अ बनाना सेट द मेथी एंड स्पिंच ब्रिंजल एंड रेडिश नोडेड इट्स हेड। डिड यू नो दिस? क्या आप जानते हो? मूली शुरू से ही इंडिया में पाई जाती थी। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। हम जल्द ही नया चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।